क्वेश्चन है उत्तरांचल उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल सिक्किम की सीमा किस देश को छू जाती है? चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो आंसर है नेपाल। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 30 लाख वर्ग किलोमीटर, 35 लाख वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन। तो आंसर है इसका चीन। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है उत्तरी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है? कुक जल संधि, मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, सुंडा जल संधि। तो आंसर है पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है कि भारत मानक यानी कितने डिग्री को माना गया है? पहला है 82.32 पश्चिम, 82.32 पूर्व या 00 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है 82.32 पश्चिम। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? पहला उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मेघालय। तो आंसर है झारखंड। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाई मुड्डू, महेंद्रगिरी, कंचनजुंगा, खासी। आंसर है महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप, अंडमान, पनामा या मालदीव। तो आंसर है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, बैरन द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है संसार की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या मकालू। तो आंसर है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है दो नदियों के बीच बनने वाले भूभाग को क्या कहा जाता है? गलियारा, दोआब, लेगून, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है दोआब। अगला क्वेश्चन है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल, तन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। तो कोंकण। अगला क्वेश्चन है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से तट समुद्र से घिरा हो? तट, प्रायद्वीप, द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि चिले में किसके द्वारा सरकार का तख्ता पलटा गया? पहला है एनकुमा, दूसरा अगस्तो पिनोसे, तीसरा लेक वालेस या इनमें से कोई नहीं। आंसर है अगस्ता पिनोसे। अगला क्वेश्चन है अमेरिका को ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता कब मिली? पहला है 1789, दूसरा 1876, तीसरा 1776 या 1857। तो आंसर है 1776। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से देश ने सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया? पहला रूस, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा ब्रिटेन, चौथा अमेरिका। तो आंसर है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है चिले में सैनिक तख्तापलट कब हुआ? पहला है 11 सितंबर 1973, 11 अक्टूबर 1992, 6 दिसंबर 1992 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है 11 सितंबर 1973। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका का पहला कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? पहला घना, दूसरा अंगोला, तीसरा नाइजीरिया, चौथा लीबिया। आंसर है घना। अगला क्वेश्चन है नक्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? पहला है घना, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा नेपाल, चौथा पोलैंड। तो आंसर है घना। अगला क्वेश्चन है इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती? पहला है लोगों का संघर्ष, दूसरा विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, तीसरा उपनिवेशवाद का अंत, चौथा लोगों की स्वतंत्रता की चाह। तो आंसर है बी, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। अगला क्वेश्चन है चिले के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? पहला है साल्वाडोर आयदे, दूसरा मिशेल बशेले, तीसरा लेक वालेसा, चौथा पिनोसे। पहला आंसर है पहला साल्वाडोर आयदे। अगला क्वेश्चन है सालाजार कहाँ का एक तानाशाह था? पहला पुर्तगाल, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस, चौथा जर्मनी। तो आंसर है पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं? पहला है पिनोसे, दूसरा रॉबर्ट मुगाए, तीसरा लेक वालेसा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है रॉबर्ट मुगाए। अगला क्वेश्चन है कि आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला साहित्य पुरस्कार, दूसरा ऑस्कर पुरस्कार, तीसरा नोबेल शांति पुरस्कार या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी, नोबेल शांति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? पहला है सेनाध्यक्ष के पास, दूसरा लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, तीसरा राष्ट्रपति के पास या डी न्यायपालिका के पास। तो आंसर है बी, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, दूसरा कम्युनिस्ट सरकार, तीसरा सेना का शासन या राजशाही। तो आंसर है सेना का शासन। अगला क्वेश्चन है कि पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते थे? पहला है 4, दूसरा 3, तीसरा 2 या चौथा 1। तो आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है कि रबी ऋतु या फसल की अवधि कब है? पहला है जून से अक्टूबर, दूसरा नवंबर से अप्रैल, तीसरा अप्रैल से अगस्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है नवंबर से अप्रैल। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? पहला फलों की खेती में विकास, दूसरा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, तीसरा मछली पालन में वृद्धि या चौथा फूलों की खेती में वृद्धि। तो आंसर है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।
अगला क्वेश्चन है कि मौलिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पहला इमारतें, दूसरा मशीनें, तीसरा औजार, चौथा ट्रैक्टर। तो आंसर है ट्रैक्टर। तो अगला क्वेश्चन है गेहूं, चना, जी आदि किस प्रकार की फसलें हैं? पहला रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा रबी या खरीफ? डी इनमें से कोई। तो आंसर है रबी। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? पहला है औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा है कृषि क्षेत्र, तीसरा रोजगार क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? पहला गोवा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड या चौथा बिहार? तो आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन है कि एक देश की श्रम शक्ति या श्रम बल जनसंख्या क्या है? पहला है 15 से लेकर 80 वर्ष तक, दूसरा 15 से 75 वर्ष तक या 15 से 59 वर्ष तक या 15 से 40 वर्ष तक? तो आंसर है 15 से 59 वर्ष तक। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसका मतलब आपने पूरी वीडियो देख ली है और इन क्वेश्चनों के हाईली चांसेस है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। अगर आपने बढ़िया तरीके से देखा है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंसेंगे इनमें से। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। सभी के सभी बच्चे अच्छे से पेपर दे के आना। अगर अच्छे से वीडियो नहीं देखी दोबारा देख लो, क्योंकि इनमें से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ। गुड बाय।